महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, आप ही सृष्टि के पालन करता हैं, कृपा कर बताएं मेरे कौन से कर्म के कारण इस प्रकार बाणों की शैया पर असहाय कष्ट भोग रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं कि आपको अपने पूर्व जन्म के कर्म याद नहीं। भीष्म बोले, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म याद हैं जिसमें मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, क्या आपको अपना 101वां जन्म याद है? तब भीष्म बोले, हे मधुसूदन, कृपा कर मुझे बताएं 101वें जन्म में मैंने कौन सा घृणित कार्य किया था जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। श्री कृष्ण बोले, तो ध्यान से सुनो पितामह, आप 101वें जन्म में भी राजकुमार थे। एक बार आप एक जंगल से गुजर रहे थे तो ऊपर से एक करकटा मतलब कई पैरों वाला जीव आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा, जिसे आपने अपने तीरों से उठाकर पीछे फेंक दिया और वहां से चले गए। वो करकटा बेर की कटीली झाड़ियों में पीठ के बल जा गिरा और बेर के अनगिनत कांटे उसकी पीठ में धंस गए। वो करकटा उस कटीली झाड़ियों से जितना भी निकलने की कोशिश करता, वो कांटे उसे उतना ही कष्ट देते। वो करकटा 18 दिनों तक उसी अवस्था में जीवित रहा और दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस प्रकार तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु हो। लेकिन उस जन्म में आपके पुण्य कार्य इतने प्रबल थे, फलित ही नहीं हुआ। तब पितामह बोले, मधुसूदन, अगर वह पाप उस जन्म में फलित नहीं हुआ तो इस जन्म में क्यों हुआ? श्री कृष्ण बोले कि पितामह, जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, तब यदि आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिस कारण आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और इस जन्म में पाप को फलित होने का मौका मिल गया, क्योंकि कर्म का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। दोस्तों, भीष्म पितामह की ये कथा हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म ही करें, क्योंकि सदा ही आपके द्वारा किए गए कर्म का फल आपको कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। जय श्री कृष्णा।